भार में कितने किलोग्राम होते हैं? श्रोताओं, आज हम इस गणितीय समस्या का हल आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। परंतु बड़े अफसोस की बात तो यह है कि संपूर्ण सोशल मीडिया पर, क्रोम ब्राउजर पर, यूट्यूब पर किसी भारतीय ने भार के बारे में वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वो भूल गए थे कि हम भारतीय भी हैं। हमारे भारत में भी प्राचीन समय में इतनी सटीक प्रणाली चलती थी जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वर्तमान प्रणाली जो आधुनिक समय में चल रही है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या एसआई सिस्टम चल रहा है, वो भी उसके सामने फेल नजर आता है। परंतु श्रोताओं, मैं ये देख करके, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, बड़ा अचंभित रहा। मैंने उसका प्रमाण भेज दिया कि भार ये होता है, और फिर भी कोई भी विद्वान उसे कैलकुलेट नहीं कर सका। भूल गए अपने मूल तथ्य को, भूल गए अपनी मूल गणित को, और विदेशी और अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों में पढ़कर अपना जो मूल ज्ञान था उसे वह समाप्त हो गया। श्रोताओं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप पुराणों की तरफ लौटें, अपने घर में वेद पुराण धर्मशास्त्र रखें, उन्हें पढ़ें, उनका अध्ययन करें। मैं ये नहीं कहता कि आप आधुनिक दौर की खोजों में नहीं रहें, आधुनिक दौर से पीछे भटक जाएं, नहीं। वर्तमान समय में जीते हुए अपने प्राचीन इतिहास को, अपने प्राचीन ग्रंथों को, प्राचीन मर्यादाओं को ना भूलें। और इसके लिए मुझे जो कमेंट आया था वो आया था कपिल कुमार जी का। कपिल कुमार जी ने पूछा कि गुरुजी, 60 भार में कितने किलोग्राम होते हैं? आप एक वीडियो में से कैलकुलेट करके एक वीडियो बना करके भेजें। तो देखिए श्रीमान कपिल कुमार जी, मैंने आपकी सेवा में ये वीडियो बना दिया है और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। परंतु इससे पहले आप सभी श्रोताओं को एक सूचना देना चाहूंगा कि अब हमारा एक दूसरा चैनल भक्ति से संबंधित है, ब्रज के धाम नाम से चैनल का नाम है, ब्रज के धाम। उस चैनल पर आपको हम दिखाई देंगे, और जितने भी ब्रज क्षेत्र में तीर्थ स्थल हैं, भारतवर्ष में तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों का हम आपको भ्रमण कराएंगे, उनका प्रसारण दिखाएंगे, उनके दर्शन कराएंगे। तो आप हमारे उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के उस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उस चैनल पर आपको प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक रहस्यमय मंदिरों को, दुर्गों को और ऐतिहासिक फैक्टों को उजागर किया जाएगा। श्रोताओं, आइए अब हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं कि भार क्या होता है, एक भार में कितने किलोग्राम होते हैं। प्रमाण कभी असत्य नहीं होते, और जो प्रमाण मैंने आपको लिया है आपकी सेवा में, वह प्रमाण किसी छोटे मोटे ग्रंथ से नहीं है, वह प्रमाण गर्ग संहिता से लिया गया है, जिसको भगवान श्री कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य ने लिखा था। उसी गर्ग संहिता का एक श्लोक है और जिसमें भार का परिमाण बताया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि एक समंतक नामक मणि थी और वो 8 भार सोना उगलती थी एक दिन में। मैंने ये प्रसंग आपको बताया था कि राजा हरिश्चंद्र 60 भार सोने में बिके थे। तो ये उस जमाने में सतयुग से लेकर के द्वापर युग तक जो तोल होती थी वो भार में होती थी। उसके बाद तोल में कुछ परिवर्तन हुआ और तोल मन, शेर, छटाक में बदल गई, परंतु जो तोल की मूल इकाई थी वो परिवर्तित नहीं हुई और वह मूल इकाई ज्यों की त्यों बनी रही। देखिए श्रोताओं, मैंने जो आपको श्लोक बताया था वो श्लोक एक बार मैं आपको पढ़ रहा हूं और श्लोक प्रमाणिक है। और हमारे महान संत जो कि राधे कृष्ण की ओर यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने हमारी सेवा में इसे भेजा था। तो वही श्लोक मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। भार का परिमाण इस प्रकार है। देखिए संस्कृत श्लोक है, चतुर्भी ब्रीहिम अभिर्गुंजम गुंजा पंचम पड़म पलम अष्टौ धरणमष्टौ च कर्षम तास चतुरम पलम तुलाम पलसतम प्राहुभारम स्यादि द्वे स्थिति तुला। अब देखिए, ये तो संस्कृत था, इसका जो श्लोक था।
अब मैं इसका हिंदी अर्थ करके भी आपको बता रहा हूं। 4 व्रीहि की एक गुंजा होती है, 5 गुंजा का एक पण होता है, 8 पण का एक धरण होता है, 8 धरण का एक कर्ष होता है और 4 कर्ष का एक पल होता है, 100 पल की एक तुला होती है और 20 तुला का एक भार होता है। अब देखिए श्रोताओं, जो मूल इकाई है इसकी वो परिवर्तित नहीं हुई। यदि हमें पता चल जाए कि गुंजा क्या होता है, क्या होती है गुंजा, तो हम फिर गुणा करते चले जाएंगे और भार को निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले मैं आपको गुंजा को बता देता हूं कि गुंजा क्या होती है। गुंजा को अधिकांशतः श्रोता जानते हैं, गुंजा कहते हैं रत्ती को। और जो रत्ती होती है वह एक गुंजा नामक वृक्ष होता है और उसकी फली होती है। आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा, रत्ती के बारे में या गुंजा के बारे में। यह आपको आश्चर्य होगा कि इसकी फली की आयु कितनी भी क्यों ना हो, इसके बीजों का जो भार होता है, जो वजन होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, समान वजन होता है और इनकी तौल हमेशा एक जैसी रहती है, 1 मिलीग्राम का अंतर भी नहीं आता। इंसानों द्वारा बनाई गई मशीन एक बार गलती कर देती है, गलत वजन बता सकती है, लेकिन श्रोताओं प्रकृति का ये जो पौधा है गुंजा और इसकी जो फली होती है गुंजा की, उसको उस फली में बीज आते हैं, उन बीजों को भी गुंजा कहा जाता है, रत्ती कहा जाता है। उसका जो वजन होता है प्रत्येक दाने का, कभी भी 1 मिलीग्राम का अंतर भी नहीं होता, समान होता है। अब देखिए, जो गुंजा या रत्ती होती है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है अवेरस और प्रेसेक्टेरियस, और जो उसका इंग्लिश नाम है वो कोरल बीड है, और जो उसका वास्तविक नाम है, हिंदी नाम है, वो है रत्ती और गुंजा नामक पेड़ की फली में लगती है। गुंजा संस्कृत नाम भी गुंजा है रत्ती का। तो अब हमें पता चल गया कि हम गुंजा किसे कह रहे हैं, एक रत्ती को एक गुंजा कहा जाता है। अब आइए भार पर। हमारा जो श्लोक था उसके अनुसार 4 व्रीहि की एक गुंजा होती थी, तो हमें गुंजा मिल गई। अब गुंजा का हम क्या देखते हैं, ग्रामों में वजन देखते हैं। तो एक गुंजा में जो वजन होता है ग्राम में, जो स्टैंडर्ड अर्थात आधुनिक ग्राम प्रणाली में जो वजन होता है गुंजा का, वो होता है श्रोताओं 0.121497 ग्राम। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया गुंजा, एक रत्ती का वजन हमें मिल गया, स्टैंडर्ड वजन। और 5 गुंजा का एक पण होता है। यदि हम रत्ती में 5 का गुणा कर दें तो एक पण हो जाएगा। जो गुंजा होती है उसमें 5 का गुणा कर दें तो एक पण निकल के आ जाएगा। तो गुणा कीजिए गुंजा के वजन में। गुंजा का वजन है 0.121,497 और इसमें गुणा करेंगे हम 5 का। तो देखिए, जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.607359 ग्राम। अभी ग्राम चल रहे हैं, ये ध्यान रखें। आगे चलते हैं। जो अगली लाइन है उसी श्लोक की, अब हम कहां तक पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं पण तक। और 8 पण का एक धरण होता है। तो अब एक धरण का वजन निकालेंगे, तो जो पण का वजन है उसमें 8 का गुणा कर देंगे, अर्थात पण का वजन था 0.607395 और इसमें गुणा किया 8 का, तो क्या प्राप्त होगा 4.85916 ग्राम। इतने ग्राम पर हम पहुंच गए हैं। इतना वजन होता है एक धरण का और 8 धरण का एक कर्ष होता है। यदि धरण के वजन में हम 8 का गुणा कर दें तो हमें एक कर्ष का वजन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए श्रोताओं, मैं 8 का गुणा कर रहा हूं धरण के वजन में, और धरण का वजन है 4.85916 और उसमें गुणा किया 8 का। 8 का गुणा करने पर जो हमें कर्ष का वजन प्राप्त होगा
वह वजन होगा 38.8732 ग्राम। देखिए ये स्टैंडर्ड वजन निकाल रहा हूं मैं, पॉइंट के 5 अंकों तक कैलकुलेशन साथ लेके चल रहा हूं, नहीं तो पॉइंट के 3 अंकों तक की कैलकुलेशन वजन तोलने के लिए पर्याप्त होती है। अब देखिए श्रोताओं, ये हमने कर्ष निकाल दिया और अब आगे क्या कह रहा है वो, 4 कर्ष का एक पल होता है। तो पहले पल निकालते हैं। एक पल निकालने के लिए यदि हम कर्ष के वजन में 4 कर्ष का एक पल होता है और कर्ष के वजन में 4 का गुणा कर दें तो एक पल आ जाएगा, और कर्ष का वजन है 38.87328 और इसमें गुणा किया हमने 4 का, तो हमें वजन प्राप्त हो जाएगा 155.49312 ग्राम। अभी ग्राम चल रहे हैं, ध्यान रखने की बात यह है। फिर आगे चलेंगे, और 100 पल का एक तुला होता है। जब हमारे पास पल का वजन आ गया तो तुला का वजन निकालेंगे। यदि हम पल में 100 का गुणा कर दें तो एक तुला निकल के आ जाएगी, और पल का वजन था हमारे पास 155.49312 ग्राम, और इसमें गुणा किया हमने 100 का। जब 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15,549.312 ग्राम। ये ग्राम में आया है, अभी ध्यान रखने की बात है। और जब हम भार की बात करते हैं, अब हमारे पास तुला का वजन निकल के आ गया 1 तुला का। अब भार का वजन निकालेंगे तो एक भार में जो वजन होगा वो 20 तुला के बराबर होता है। 20 तुला का एक भार कहलाता है, और 20 का गुणा कर देंगे हम तुला के वजन में, तो ये हो जाएगा 15,549.312 में जब गुणा करेंगे 20 का तो ये आएगा 3,10,986.24 ग्राम। ये ग्राम में चल रहा है, इतने ग्राम आ गया जो वजन है एक भार का। अब यदि हम इसे किलोग्राम में चेंज करना चाहें, ग्राम है अभी से 3,10,986 लगभग मान सकते हैं, 0.24 और है, तो एक भार का वजन 3,10,986.24 ग्राम, अर्थात 3,10,986 ग्राम और 24 मिलीग्राम आ गया। अब यदि हम इसमें 1000 का भाग दे दें, ग्राम में 1000 का भाग दे दें तो किलो में बदल जाता है। ये आप सब जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 का हमने भाग दिया, और भाग देने के बाद किलो बन गए, और किलो कितने बने 310.98624 किलोग्राम, अर्थात इतने किलो बन गए 310.98 मान सकते स्टैंडर्ड उसमें लगभग में। अब देखिए श्रोताओ, 310 किलो वजन हो गया लगभग एक भार में। अब यदि हम उसको आधुनिक मन में और क्विंटल में बदलते हैं तो मन में बदलेंगे तो 40 का भाग देना पड़ेगा, और 40 का भाग देंगे तो 7 मन 30 किलो 98624 ग्राम, इतने ग्राम में तब्दील हो गया, बदल गया। और यदि हम इसको पुरानी नापों में बदलते हैं, मन शेर छटाक वाली में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो पुराने जमाने की माप थी उसमें शेर 933 ग्राम का होता है और किलो में 1000 ग्राम होते हैं, अर्थात 67 ग्राम कम होता है शेर किलो से। तो यदि हम इसमें 933 ग्राम का भाग देकर के इसके शेर बनाएंगे तो 333 लगभग शेर बन जाएंगे। इतना शेर वजन था एक भार का। देखिए श्रोताओ, भार कोई छोटी मोटी तोल की इकाई नहीं थी उस जमाने की, जैसे इस जमाने में टन है, उस जमाने में भार चलता था, बड़ी इकाई थी तोलने की।
और जबकि कुछ लोग उसे बहुत छोटी इकाई बता रहे थे। हमारे कई विद्वानों के हमें कमेंट आए जो ग्रामों में बता रहे थे, जबकि ग्रामों से उनका कोई लेना देना नहीं है। गणित ऑलवेज सत्य होता है, हमेशा सत्य होता है। और आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, मैंने आपको संपूर्ण कैलकुलेशन प्रस्तुत की है। और राजा हरिश्चंद्र बिके थे 60 भार सोने में, और 60 एक भार का वजन हमारे पास आ गया है 310.98 केजी। और यदि हम उसमें गुणा कर दें 60 का, तो कितना आएगा? 18,659 किलोग्राम। और इसमें 17 ग्राम भी मौजूद है। तो ग्रामों को छोड़िए, नेग्लेक्ट कर देते हैं बड़ी इकाई में। जब गणित पढ़ेंगे आप तो जानेंगे इस चीज को। और जब इसका हमने क्विंटल बनाया, क्विंटल बनाने के लिए 100 का भाग देंगे तो 186 क्विंटल बन गए। 186.59 अर्थात 186 क्विंटल और 59 किलो वजन हुआ। और जब मन बनाएंगे 60 भार के तो 466.479 मन बन जाएंगे, जो लगभग 466.50 अर्थात 466 मन वजन होता है 60 भार सोने में। श्रोताओं, आपको मैं इस वीडियो में एक जानकारी और देना चाहूंगा। आप ये कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं। मैं स्वयं गणित में एक एमएससी हूं। मेरे पास गणित विषय में फर्स्ट क्लास एमएससी की डिग्री है। मैं गणित विषय का एक व्याख्याता भी हूं, आपको यह बताना चाहूंगा। परंतु धार्मिक क्षेत्र में मेरी रुचि होने के कारण, मेरा इंटरेस्ट होने के कारण, मेरा झुकाव वेद शास्त्रों की तरफ है। और मैं उन भारतीयों से यह कहना चाहूंगा कि वो अपनी पुरानी तोलों को क्यों भूल रहे हैं। जो पुरानी माप हैं वो कभी असत्य नहीं है, सत्य है। परंतु श्रोताओं, बड़े अफसोस की बात तो यह है कि मेरे इस चैनल पर लगभग 4 लाख श्रोता थे, 4 लाख सब्सक्राइबर थे। और 4 लाख में से एक भी विद्वान इस प्रश्न का, इस गणितीय समस्या का हल नहीं कर सका, उसे सॉल्व नहीं कर सका। और जबकि मैंने उन्हें प्रमाण गर्ग संहिता से दे दिया था। आपको यह भी बताना चाहूंगा, आप ये कहेंगे कि गुरुजी आप ये प्रमाण गर्ग संहिता से क्यों दे रहे हैं? तो हमारी जो प्राचीन भाषा थी वो संस्कृत थी और स्वरूप से भटक गई। और उनमें वो क्या है, कुछ विदेशी प्रभाव में आ गई और विदेशी माप, विदेशी प्रणालियां और विदेशी तोल के चक्कर में अपनी जो मूल प्रणाली थी उसको भूल गई, जिसमें पॉइंट के कई स्थानों तक शुद्धता है। देखिए, प्रकृति ने भी उसे ऐसा बनाया है रत्ती को कि उसके भार में कोई अंतर नहीं होता। परंतु श्रोताओं, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, और कोई गणित विषय का अध्यापक यदि इस पर सुन रहा हो तो मैं उनसे भी ये आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को ये ज्ञान जरूर प्रसारित करें। कम से कम रत्ती बता दें, रत्ती, मासा, तोला, मन, शेर, छटाक, ये बता दें कि क्या होता है। हालांकि इसका वर्तमान समय में उपयोग कम है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली चल गई है इस वजह से। परंतु अपने मूल, जो हमारा मूल फैक्ट है, हमारी मूल संस्कृति है, उसको ना भूलें। कभी यदि आवश्यकता पड़ी और आपसे पूछ लिया जाए कि एक भार में कितना वजन होता है तो आप क्या बताएंगे? श्रोताओं, अफसोस की बात तो यह है कि पूरे सोशल मीडिया पर मैंने इसे बहुत जगह खोजा, क्रोम ब्राउजर पर खोजा, यूट्यूब पर खोजा, लेकिन किसी ने इस तौल पर कोई वीडियो नहीं बनाया। जबकि अनेकों वीडियो बने पड़े हुए हैं और विदेशी प्रणाली के वीडियो बने पड़े हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बने पड़े हैं। कुछ विद्वानों ने रत्ती, मन, शेर, छटाक पर तो वीडियो बनाए हैं, लेकिन भार पर वीडियो नहीं बनाया। और जबकि हम भारतीयों की जो तौल थी वो भार प्राचीन समय से चली आ रही थी। श्रोताओं, ये था हमारा आज का एक गणित का प्रश्न। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी से ये आशा रखते हुए कि आप
वेदों की तरफ लौटेंगे, अपने ग्रंथों की तरफ लौटेंगे, विदेशी प्रभाव को कम करेंगे, अपने पैर अपनी जमीन पर होने चाहिए, हम अंतरिक्ष में कहीं देखें, ये कोई डर नहीं होगा, अपने मूल संस्कृति से ना भटकें, उसी पर बने रहें, ये आशा रखते हुए ये वीडियो समाप्त करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।